तो लास्ट वीडियो में माहितो के 120% पोटेंशियल वाले अटैक ने पूरे मेट्रो स्टेशन को भर दिया था कीड़ों से। और वो अटैक सिर्फ स्टेशन में ही नहीं फैलता बल्कि वो मेट्रो के ऊपर वाले रोड को तोड़ के बिल्डिंगों के बाजू से होते हुए वो पूरे एरिया को ही सड़ा देता है। देन माहितो उसी पे खड़ा होकर धमकाने लगता है यूजी को कि ये लास्ट राउंड होगा हम लोग की फाइट का। सिर्फ यूजी को ही अटेंशन मिल रही थी यहाँ, तो तोदो जरा जेलस हो जाता है कि मुझे क्यों भूल जा रहा है तू बार बार। फिर ताली मार के यूजी की जगह माहितो को ला देता है और बंदा उसकी कमर पकड़ के रखा था दोनों हाथ से ताकि भाग ना पाए वो, ऐसे स्माइल के साथ। पर उसके इंटेंशंस ठरक वाले नहीं थे बल्कि यूजी के साथ मिलकर टैग टीम करना चाहता था वो माहितो का। लेकिन माहितो भी तैयार था इसके लिए, तो वो किक से बचने के लिए गोल गोल घुमा के अपनी मुंडी अलग कर देता है बॉडी से। एंड यूजी की किक से सिर्फ उसकी पोनी टेल कट गई। देन उसके गले में से ये आंखों वाला डिल्डो निकलता है जो किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड अपने हाथ से तोदो को मारने जाता है जो डॉज इजीली। और वो एलियन के सिर वाली बॉडी यूजी और तोदो दोनों को संभालने लगती है अकेले। एंड साइड से उसका मुंडा हाथ पैर उगा के फेरे लगा रहा था वो लोग के। लाइक भाई क्या ही ब्रोकन पावर है इस बंदे की। कितना भी हेट या घिन आता हो मुझे इससे, पर उतनी कूल भी लगती है मुझे इसकी पावर्स। प्रोबेबली पूरे जेजेके में सबसे कूल एंड क्रिएटिव पावर्स इसी पे है। मैं पूरे सीरीज में से इसी की पावर चुनता अगर मिलता मुझे चूज करने तो। फिर वो मुंडी फुल बॉडी बन जाती है और वो रुक के दोनों हाथ एक साथ मलता है जिससे निकलता है ये अजीब सा दिखने वाला बॉडी बिल्डर। वैसे पोज क्या ही कूल दिया है माहितो ने वो बिल्डर के पीछे, फुल जोजो के कैरेक्टर जैसा। एंड जैसे एक हीरा दूसरे हीरे को पहचानता है, ये कर्स बॉडी बिल्डर सीधा भागना चालू करता है तोदो के पास बेंच प्रेस के टिप्स लेने के लिए। पर वो ताली बजा के खुद को माहितो के साथ स्विच कर लेता है एंड जरा कॉन्सेंट्रेट करता है रुक के वहीं मेन बॉडी ढूंढने के लिए। देन वो एलियन सी दिखने वाली बॉडी को ताली मार के मेन बॉडी से स्वैप कर देता है जिसे फिर यूजी उड़ा देता है एक मुक्के से पीछे फुल घिसड़ते हुए। और जब तक वो दोनों वहाँ बॉक्सिंग कर रहे थे वो बॉडी बिल्डर कर्स वापस आता है तोदो पे, जिसका पंच तोदो इजीली डॉज कर लेता है। एंड इसके बाइसेप्स देख के समझ जाता है वो भी कि ये कोई नया बंदा नहीं है, तो तोदो भी एक जैब देता है जो डॉज कर लिया वो कर्स ने अपने टेढ़े मेढ़े दांतों से हंसते हुए, और एक जैब फेंक करके घूम के देता है उल्टे हाथ का मुक्का सीधा मुंह पे, जिससे तोदो हिल जाता है। लाइक ये पंच से प्रोबेबली उसके भी दांत वो कर्स जैसे ही हो गए होंगे। देन जब तक तोदो सदमे में था एक और मुक्का पेट में जिससे पाद निकल गई बेचारे की। फिर एक और पंच देके उड़ा देता है उसे पीछे वाली बिल्डिंग के आर पार। पंच इतना पावरफुल था कि तोदो पूरी बिल्डिंग के आर पार जाने के बाद भी जमीन पर 2 टप्पा खाता है। एंड इसी से वो समझ जाता है कि इस बंदे को सीरियस लेना पड़ेगा उसे। तो वो जमीन पे पड़ा हुआ हैंगर उठाता है और कर्स एनर्जी के साथ मिक्स करके फेंकता है उसे वो चक्री बना के, जो वो कर्स डॉज तो कर लेता है। पर जैसे ही वो हैंगर उसके पीछे पहुंचता है तो हैंगर से स्वैप करके बजा देता है एक मुक्का उसके बदसूरत से जबड़े पे। एंड ये कर्स एक पंच से ही फैल जाता है। ये कर्स तो यही खत्म हो गया, पर माहितो ने और 2 को पीछे खड़ा कर रखा था तैयार फाइट कंटिन्यू करने के लिए। तो तोदो भी तैयार हो जाता है अपने प्यारे लॉकेट को चूम के। लेकिन यहीं से कैमरा कट होके वापस चला जाता है यूजी पर, जहां पहले माहितो मर्ज हो जाता है अपने दूसरे बॉडी से। देन यूजी को एक एकदम क्यूट इनोसेंट सा स्माइल देता है जो देख के यूजी उसे अपने चप्पलों से चुम्मी देने वाला था, पर वो यूजी का पैर बीच हवा में पकड़ के उसे खींच के फेंक देता है लो रेजोल्यूशन वाले रोड पे। एंड जाने लगता है खुद भी खुश होके जैसे उसे फुटबॉल खेलने मिलेगा यूजी के बॉडी से। पर वहाँ तोदो खड़ा था ऑलरेडी यूजी के बगल में मदद के लिए। वो दोनों बॉडी बिल्डर्स को सुला के इवन ठुमके भी मारने लगता है वो माहितो के सामने उसे सिड्यूस करने के लिए। माहितो का तो पता नहीं, पर मुझ पे जरूर काम कर रहा है इसका सिडक्शन। ये तोदो के बॉडी फ्लेक्स से माहितो की इतनी जल जाती है कि बंदा सीधा अपना डोमेन खोल देता है। और तोदो जैसे ही देखता है वो डोमेन को खुलते हुए, बंदा अपना खुद का सिंपल डोमेन फट से एक्टिवेट कर लेता है बचने के लिए। एंड यूजी तोदो से भी फट से रिएक्ट करके दौड़ना चालू कर देता है माहितो की तरफ, सोच के कि डोमेन खुलने से पहले ही खत्म कर देगा वो माहितो को। पर माहितो ने वो दोनों से भी ज्यादा फट से एक्टिवेट कर लिया था उसका डोमेन। एंड पहुंच जाता है वो सीधा सुकुना के सामने बोलने कि लास्ट बार मैंने टच किया था तेरा सोल तो भर दिया था तूने मुझे, इस बार थोबड़ा बंद रख और करने दे मुझे मेरा काम। तू यूजी को यूज करने का सोच रहा है, पर उससे पहले ही मार दूंगा मैं उसे, उखाड़ ले जो उखाड़ सकता है। और सुकुना का मुंह देखो, बंदा स्पॉइलर नहीं देना चाहता था माहितो को, लेकिन उसे पता था क्या होने वाला था आगे। माहितो जितना टाइम धमकी दे रहा था वो पूरा टाइम सुकुना का हाथ उसकी चड्डी में था। बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता था इसकी बातों से, अपने ही मजे में था वो। एंड डोमेन टूटने के बाद वो हाथ तोदो की तरफ करता है जिससे तोदो के हाथ को चिकन पॉक्स हो जाता है, तो सीधा काट देता है वो अपना ही हाथ फोरआर्म के यहाँ से। क्या पता है एनिमे कैरेक्टर्स खुद का हाथ कैसे काट लेते हैं, अलग ही विल पावर है ये लोग में। पर माहितो उसके हाथ को फोड़ के उसमें से ब्लेड्स निकालता है जिससे तोदो और ज्यादा डैमेज हो गया। पर्सनल हिट अब तोदो से हो गया उसे, क्योंकि बार बार यूजी को बचा ले रहा था वो कुछ भी होने से। एंड जब तक यूजी तोदो की चिंता में पीछे देख रहा रहता है, माहितो उसे मुक्के से साइड में ढकेल के तोदो के पास पहुंच जाता है उसे खत्म करने के लिए। देन एक परफेक्ट ब्लैक फ्लैश तोदो के परफेक्ट एब्स पे, जिसका वो डैमेज कम कर लिया था कर्स एनर्जी एब्स में फोकस करके, पर स्टिल ब्लैक फ्लैश लगा था उसे, तो हालत तो खराब होगी। तोदो बेचारे की हालत यहाँ इतनी खराब हो गई थी कि वो रैंडम चीजें इमेजिन करने लग जाता है। लाइक पहले उसका लॉकेट टूट के जमीन पे गिरता है जिसमें यूजी और तोदो के क्रश की फोटो थी। ये देख के माहितो अंडरस्टैंडेबली कंफ्यूज था, क्योंकि यूजी का फोटो तो छोड़ो ही, अपनी क्रश का फोटो भी अपने गले में लगा के घूमना वियर्ड होता है। ये ट्रेंड 2015 में ही खत्म हो गया था ब्लेड वाले लॉकेट्स के साथ। फिर वो फोटो वाली तोदो की क्रश उसका स्टैंड बन जाती है और दोनों मिलके भरने लगते हैं माहितो
माहितो को गंदा वाला। पर एज मैंने कहा थोड़ी देर पहले ही, इमेजिनेशन थी ये तोदो की, लेकिन स्टिल इससे उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है फाइट बैक करने की। एंड जिस हाथ से माहितो टच करने वाला था तोदो को, उसी पे ताली मार देता है वो फट से। क्या ही बैडेस्ट मूव था ये। शीश, माहितो का ही हाथ यूज करके बजा लिया ताली उसने। एंड लोग बोलते एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये चेहरा दिखा वो लोग को। और वो ताली से तोदो गायब होके यूजी आ जाता है उसकी जगह। एंड वो ऑलरेडी पोजीशन में था माहितो का चेहरा बिगाड़ने के, तो दे भी देता है एक प्यारा सा ब्लैक फ्लैश माहितो के चेहरे पे, जिससे वो उड़ के गया पीछे। लेकिन वो ताली से तोदो का भी हाथ बुरा वाला जल गया था, तो वो फाइनली ब्रेक लेता है जरा। पर ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ तोदो ने डैमेज लिया था उसके ताली वाले प्लान से, माहितो की भी हालत बिगड़ गई थी वो ब्लैक फ्लैश खा के। और यही एक और प्लॉट ट्विस्ट आता है, क्योंकि ये ब्लैक फ्लैश खा के माहितो को अपने सोल का ट्रू फॉर्म पता चल गया था। तो पहले अजीब सा च्युइंगम वाला कीड़ा बन जाता है, फिर अपने ट्रू फॉर्म में आता है, जो कि झूठ नहीं बोलूंगा बहुत कूल दिख रहा था। सीधा फ्रीजा के खानदान वाला लग रहा था वो यहाँ पर। इतादोरी को फर्क नहीं पड़ता था वो किसी के भी खानदान का हो, इसीलिए दौड़ के एक किक देता है, जिसे माहितो डॉज करके अपने गर्दन के पीछे वाली चमड़ी से पकड़ लेता है उसका पैर। देन पूंछ से खत्म करने जाता है वो यूजी को, लेकिन वो तब तक उसके गर्दन की चमड़ी को फाड़ के रोक लेता है उसका पूंछ वहीं सेम पैर से। उसके बाद दोनों एक दूसरे से आंखें मिलाते हैं एंड लग जाते हैं काम पे, जिसमें यूजी सबसे पहले माहितो का पंच साइड में करता है अपने हाथ से और खींच के देता है एक मुक्का माहितो के रिब्स पे। पर ये कवच की वजह से उसे कुछ होता नहीं। एंड इतादोरी का हाथ हटा के जब वो मारता है एक मुक्का, तो इतादोरी झंझना जाता है उससे। ये फॉर्म में एक ही पंच से उसने इतादोरी के कान बजा दिए, जो कि ब्लैक फ्लैश भी नहीं था, इतना पावर अप मिल गया था उसे इससे। फिर अपने कोहनी का ब्लेड यूजी की तरफ करके मारता है, जिससे यूजी के हाथ में छेद हो गया। देन थोड़ा और हाथापाई होता है उन दोनों में, जिससे खून स्टील यूजी का ही निकलता है। माहितो पहले तो ओवर पावर्ड था ही, अभी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऐसा हो गया है कि यूजी को फुल पंच मारने दे रहा था वो वहीं खड़े रह के इमोट करते हुए, लिटरली क्रोलो वाला पोज मार रहा था वो यूजी के सामने। फिर पीछे होके कोनी में से ब्लेड का अटैक करता है, जो यूजी ने तो डॉज कर लिया बैरली, पर उसके चक्कर में कोलोसल टाइटल बन गया बेचारा। देन एक और पंच देके उड़ा देता है वो यूजी को पीछे, जिससे रिकवर होते होते पूरा धुआं धुआं हो गया था उसके सामने। और उसी में से माहितो निकल के यूजी को धप्पा कर देता है। यूजी की हालत खराब कर रखा था उसने, सांस लेने का भी टाइम नहीं दे रहा था वो उसे। इस पॉइंट पे माहितो को हराने का एक ही रास्ता था, उसे पॉइंट ब्लैंक पे मैक्सिमम आउटपुट वाले ब्लैक फ्लैश से मारना होगा, तभी कुछ फर्क पड़ेगा उसे। लेकिन यही प्रॉब्लम आती है कि कोई सॉर्सरर जब चाहे तब ब्लैक फ्लैश नहीं कर सकता, ना ही गोजो ना ही सुकुना। ये टॉप के लोग भी नहीं कर पाते वो अटैक अपने मन से, इतना रैंडम है वो। तो यूजी की तरफ माहितो पूरा पानी फेंकता है उसका ध्यान भटकाने के लिए, पर यूजी वो पानी के अंदर ही चार्ज करने लगता है अपना ब्लैक फ्लैश फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। देन माहितो का एक स्लैश डॉज करता है वो वही पोजीशन से एंड पहुंच जाता है उसके पास पंच लेके अपना। और यहाँ माहितो भी वही अजम्पशन पे था कि कोई मन से ब्लैक फ्लैश नहीं कर सकता, पर जब वो इतादोरी को देखता है मुक्का खींचते हुए, तो सही डिसीजन लेके भाग जाता है एकदम दूर। चांस नहीं लेने का कभी कोई ऐसे पंच चार्ज करके मारने आए, तो अच्छा डिसीजन था माहितो का ये। इसके बाद थोड़ा यहाँ वहाँ उछल कूद करने के बाद रश करता है यूजी पे एंड दोनों अपना अपना पंच फेंकते एक दूसरे पे मुक्के लड़ाने के लिए। पर इतादोरी का कुछ और ही प्लान था, क्योंकि वो माहितो के हाथ के साइड से होके सीधा उसके शक्ल के पास पहुंचा देता है उसका मुक्का। एंड डर भी यहाँ साफ दिख रहा था ये बंदे के आंखों में। लेकिन माहितो सही टाइम पे अपना पूरा डिफेंस जहाँ पंच लगने वाला था वहां लगा देता है, जिससे बच गया वो। तो काउंटर करके अब इतादोरी को काटने जाता है, पर इतादोरी के पंच का असर थोड़ी देर बाद होता है उसे, जिससे अटैक मिस हो जाता है उसका। प्लस हड़बड़ा गया वो कुछ टाइम के लिए। उतने में ही वो लोग के ऊपर तोदो भी आ जाता है, फुल लाइट के सामने खड़ा हुआ, लिटरल फरिश्ता बन के आया था वो यूजी का यहाँ। क्योंकि वो जब आके बोलता है कि ताली तो मैं ऐसे ही मारता हूँ, चीजें स्वैप तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, हाथ की जरूरत नहीं मुझे उसके लिए। और ये डायलॉग से माहितो की इतनी भारी वाली फट जाती है कि वो सोचता है कि स्विच हो गई रहेगी उसकी जगह, तो अटैक करता है जिस साइड से उसे लगता है यूजी आएगा। पर तोदो माहितो के दिमाग के साथ खेल गया था यहाँ, क्योंकि उसका टेक्निक तो ऑलरेडी चला गया था हाथ कटने पर ही। और यहाँ माहितो का पोपट होना उसे बहुत ज्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि यूजी सीधा उड़ा देता है उसे ब्लैक फ्लैश से पीछे। एंड तक तोदो हेल्प करता रहा यूजी की। ये बंदे से ज्यादा सही सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं देखा मैंने आज तक। एंड ये ब्लैक फ्लैश इतना स्ट्रॉन्ग था कि माहितो का पूरा आर्मर भी टूट जाता है उससे। एंड माहितो फिर से पहले जैसा भंगी दिखने लग जाता है, ऐसे ही ज्यादा क्यूट दिखता है ये। और यहाँ यूजी में भी कुछ तो आत्मा आ जाती है, बंदा माहितो का सबसे बड़ा हेटर बन जाता है, जो फनी है क्योंकि माहितो खुद ही हेटरेड से पैदा हुआ कर से। लाइक उसके पास आके बोलता है, हाँ मैं तेरे जैसा ही हूँ, नहीं मानना चाहता था मैं स्टार्टिंग में, पर अब मान रहा हूँ, मैं तुझे बस मारना चाहता हूँ, तू दूसरा जन्म लेके आ फिर भी मैं तुझे मारने आऊंगा, नाम या शक्ल बदल ले फिर भी मैं तुझे मारने आऊंगा, इवन इंसान बन के अगले जन्म में फिर भी मैं तुझे मारने आऊंगा, मुझे अब बस तुझे मारना है, अच्छाई बुराई से फर्क नहीं पड़ता अब मुझे, वजह भी नहीं चाहिए मुझे अब तुझे मारने के लिए, तुझे खत्म करना है बस। प्योर नफरत टपक रही थी स्पीच से, और इस स्पीच से माहितो की इतनी फट जाती है कि बंदे के आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या ही चेंज हो गई है यूजी की पर्सनैलिटी है फाइट के एंड होते हुए। देन माहितो सीधा भागना चालू करता है यूजी से बच के, पर शायद किस्मत को भी माहितो पे हम लोग जैसा ही घिन आ रहा था यहाँ। लाइक वो भाग सकता था बच के इजी, क्योंकि यूजी जस्ट धीरे धीरे टहलता हुआ आ रहा था उसकी तरफ एकदम टर्मिनेटर स्टाइल में। पर यहीं वो गिर जाता है और पैर में नॉर्मल मोचाने की जगह बंदे का पूरा पाव ही मुड़ रखा था 360। हाउ ब्लैक होल में पैर रख दिया था क्या?
नॉर्मल फिसल के गिरने से कैसे हुआ ये। फिर जब यूजी पास आके खड़ा हो जाता है उसके, उसे घिन से देखता हुआ, तो बंदा पंच किक या यहाँ तो इवन काट भी सकता था वो यूजी का घुटना, पर उसकी जगह जमीन से कीचड़ उठा के फेंकने लगता है उस पे, जिसपे भी सिर्फ वो देख ही रहा था माहितो वो घिन से कि क्या पैथेटिक है ये बंदा। पर जब माहितो पत्थर छुपा के बर्फ में फेंकता है यूजी पे, तब वो खाली ऐसे देखता है उसकी तरफ, लाइक फुकट और ज्यादा फाड़ रहा था वो माहितो की इस टाइम पे नॉनचलेंट रह के। फिर यूजी सीधा उसके वाइटल ऑर्गन पे ही अटैक करता है, जिससे बच तो गया वो घसक के, पर यूजी यहाँ सोच क्या रहा था, मारने से पहले नपुंसक बनाने की क्यों ट्राई कर रहा था वो उसे, और वो अटैक डॉच कर लिया उसने, तो उठ के यूजी लात देता है उसे, जिससे सीधा घसड़ के वो गेतो के कदमों में, जो बोलता तो है कि बचाने आया हूं मैं तुझे, पर असलियत में मसल के माहितो को लड्डू बना देता है वो, और निगल भी जाता है उसे पूरा अक्खा। अलग ही फ्रीकी बंदा है ये। फाइनली 3 पार्ट्स के बाद माहितो की कहानी खत्म। तो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इसका अभी तक, तो यहाँ क्लिक करके देख लो, ये भी कम कूल नहीं थी। बाय। Thanks, Baba. Do it! Just